नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली हुई है एनसीईआरटी से। तो अभी हम देखेंगे कि एनसीईआरटी क्या होता है, जहां से परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो इस पर क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, आप लोग फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी फीस कितनी है और इसमें सिलेक्शन की प्रोसीजर कैसा रखा गया है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, अभी मैं एनसीईआरटी की मेन साइट पर विजिटेड हूँ। तो आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होने वाला नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसे शॉर्ट में एनसीईआरटी कहा जाता है, जहाँ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है परमानेंट पोस्ट पे। सरकारी रिक्रूटमेंट है, देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट टाइप यहाँ पर जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट एंड प्रोग्रामिंग एसोसिएट से रिक्रूटमेंट निकली है। टोटल पोस्ट देखा जाए तो 72 पोस्ट यहाँ निकाला गया है। एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन रखा गया है। एप्लीकेशन ओपन डेट है 24 मार्च 2025 को स्टार्ट हो चुके हैं इसके फॉर्म फिलअप, और इसकी लास्ट डेट रहने वाली 24 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें क्वालिफिकेशन होने वाला आईटीआई डिप्लोमा के बेस पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है। एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2025 एनसीईआरटी रिक्वायर्ड द फॉलोइंग नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली हुई है परमानेंट पोस्ट पे, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 16 पोस्टें निकाला गया है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 16 पोस्टें निकाला गया है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए 3 पोस्टें निकाला गया है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 1 पोस्ट है। प्रोग्रामिंग एसोसिएट के लिए 4 पोस्ट निकाला गया है। असिस्टेंट एचआर के लिए 3 पोस्ट निकाला गया है। असिस्टेंट कारपोरेट हॉस्पिटलिटी के लिए 1 पोस्ट है। जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए 18 पोस्ट है। जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल के लिए 10 पोस्ट निकाला गया है। ओवरऑल देखा जाए तो 72 पोस्ट यहाँ पे। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन। एनसीईआरटी से रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन 2025 पोस्ट नेम क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तो जब आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। प्रोग्रामिंग एसोसिएट के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर SC IT BCA BSc कंप्यूटर SC BSc IT से यदि आप लोगों का क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। अब नेक्स्ट है असिस्टेंट HR के लिए 3 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी BBM और BBS है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो असिस्टेंट कॉरपोरेट हॉस्पिटलिटी के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए हॉस्टल मैनेजमेंट से। यदि आप लोग ने ग्रेजुएट किए हैं हॉस्टल मैनेजमेंट से तो आप लोग असिस्टेंट कॉरपोरेट हॉस्पिटलिटी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट है जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। NCVT या फिर SCVT से किए हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। NCVT भी एलिजिबल है और SCVT ट्रेड भी एलिजिबल है, बस आपका ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से 2 साल का। नेक्स्ट है जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल के लिए भी ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड, वो भी NCVT और SCVT दोनों ही ट्रेड एलिजिबल है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब देखते हैं एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट एज लिमिट 2025 मिनिमम एज 18 ईयर रखा गया है और मैक्सिमम एज 25 ईयर रखा गया है। SC और ST को के जो कैंडिडेट हैं उनको अपर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो आप देख सकते हो SC और ST कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है अपर एज में। OBC एनसीएल कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है अपर एज में। और यदि कोई मिलिट्री सर्विस इंक्रीज बाय द 3 ईयर इन केस एक्स सर्विसमैन वालों को 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। PWBD UR और EWS कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। OBC एनसीएल कैंडिडेट जो PWBD से आते हैं तो उनको 13 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। SC और ST कैंडिडेट जो PWBD से आते हैं उनको 15 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है अपर एज में। अब नेक्स्ट देखते हैं सैलरी। एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट सैलरी 2025, यदि आप लोग इलेक्ट्रिकल से फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर सैलरी रहने वाली है 22,800 से लेकर के 75,850 के बीच में आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी सैलरी सेम रहने वाली है 22,800 से लेकर के 75,850 के बीच में। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए भी सेम रहने वाली है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए सेम रहने वाली है।
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट असिस्टेंट एचआर वालों के लिए है 20,250 से लेकर के 65,500 रुपये रहने वाली है आपकी सैलरी। असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटलिटी के लिए 20,250 से लेकर के 65,500 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए 18,250 से लेकर के 59,200 रुपये रहने वाली सैलरी। जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल के लिए 18,250 से लेकर के 59,200 रुपये रहने वाली आपकी मंथली सैलरी। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस 2025। तो सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले सीबीटी होता है, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है। यदि आप लोग सीबीटी निकालते हैं तो इसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। मेडिकल भी रेलवे के आधार पर रखा गया है। आप लोग यदि सीबीटी निकालते हैं इसके बाद मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का स्टैंडर्ड रहेगा मेडिकल। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसे डीबी कहा जाता है। अंत में मेडिकल एग्जामिनेशन, अंत में आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 1,000 रुपये है। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए प्लस जीएसटी चार्ज रहेगा। एससी और एसटी का आप देख सकते हैं एग्जाम्प्टेड है। और हाउ टू अप्लाई करने के लिए एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है मैं पूरा अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसका केयरफुली से रीड कर लेना आप लोग और फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और आप देख सकते हैं सैलरी पैकेज भी काफ़ी शानदार है, रिक्रूटमेंट भी अच्छी है। यदि आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद एक गुड अपॉर्चुनिटी मिली है, परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। तो आप लोग जो गुड अपॉर्चुनिटी है इसको मिस ना करें। तो आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप जरूर करिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।